अभी हम लोग इंसान है, आदमी है, तो हम जो भी सोचते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ये करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी चीज हो जाती है कि उस टाइम हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जैसे एकदम सीरियस हो गए, कुछ हो गया, तो उस टाइम ये जो सब ज्ञान भी नहीं, कुछ काम में नहीं आता। जैसे हम सामने शेर आ गया और हम एकदम कंपन हो जाता है और हमारा बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो नॉर्मल रहता है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और उस टाइम जो भी कुछ होता है, डर से बोलो जो भी है, तो उस टाइम का मामला कुछ अलग रहता है। तो ये दोनों मामले क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उसका रीजन है? जैसे अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ही खुद का कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे अभी हाथ हिलने का हो जाता है, वो मालूम है नहीं हिलाना का, तो हिलता है, बीमारी है जो भी है सब, और बाद में नहीं भी होता है। तो बहुत सुबह ऐसा एक स्टेज आता है, बहुत कम आता है, बस उससे महसूस होता है कि भाई ये अपना अभी कुछ चल नहीं रहा काम। जैसे किसी के सामने एकदम मोदी आ गए, उसको एकदम अरे मोदी साहब, उसको भी तेरे को समझता नहीं, कर कुछ अभी क्या करें, होता है ऐसा। मतलब ये जो होता है और ये जो नॉर्मल स्थिति में होता है, वो दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा फर्क क्यों होता है, मतलब ये लोग जय जय जिनेन्द्र। जगत। चौधरी साहब, आपका प्रश्न है कि इस मनुष्य के साथ कुछ भी करता रहता है और मनुष्य के बस की बात नहीं रहती, और कभी कभी बस में रहती है। ये चक्कर क्या है? यही है ना? हाँ। तो आप ये देखिए, हमारा एक कुटुंब है जिसमें हम लोग 10 आदमी रहते हैं। कभी छोकरा बीमार हो जाता, कभी बहू लड़ाई करती, कभी सास को घूमने की इच्छा हो जाती, कभी हम कंपनी में काम करते करते फंस जाते। हम्म? ये सब कुटुंब में होता ही रहता है, पर कुटुंब तो हमारा है ना। तो क्या हम उसमें अपने रोल को छोड़कर दूसरों का रोल निभा सकते हैं? क्या बीवी का रोल निभा सकते नहीं। हैं? क्या बच्चों का रोल निभा सकते हैं? नहीं ना। कुटुंब कुटुंब में हम जो है, वो है हम अपना रोल निभाएंगे। बढ़िया। तो ऐसा ही ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक इस शरीर में अनेक रहते हैं। हम्म? जिसमें हमारे वो महाराज जी ने बताया, त्रिगुणी माया भी इसमें ही है भाई। प्रभु जी करने वाले भी इसमें ही है, देखने वाला आत्मा भी इसमें ही है, सोच विचार करने वाला मन भी इसमें ही है। जानकारी प्राप्त होती है, बुद्धि भी इसमें ही है, विषय विकार भी इसमें ही है। हम्म? तो ये इतना सब इसमें है, उसमें हम एक होते हुए अनेक का पार्ट अदा करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? नहीं होगा। बस इस बात को भूल के ही ये प्रश्न आपके अंदर खड़ा हो गया। बराबर। जिस दिन संत गुरु मिलेंगे, राम नाम रूपी गुरु से जोड़ देंगे, हाँ। तो हमारी अंतर की आंख खुलने लगेगी और हम देखने लगेंगे कि इस शरीर के अंदर भूल के कारण हम इस शरीर को आपका मान रहे हैं और सबका ठेकेदार में लगे हुए हैं। मन रूपी भूत जो है, वो माया का पिट्ठू है, वो माया को चाहता है और माया का ये सारा संसार है। इसलिए हमको वो संसार का रमण कराता रहता है, और इसमें कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। मर्जी के अनुसार हो जाए तो हम सुख समझते हैं, मर्जी के खिलाफ हो जाए तो हम दुख समझ लेते हैं। लेकिन
जिस दिन हम जागेंगे हम मन को भी देखना शुरू करेंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात एक और है कि शरीर को चलाने वाला यंत्र जिसको राम कहते हैं, वो एक शक्ति है, एक पावर है, और वो पावर इसको शरीर को चला रही है, लेकिन उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ये बड़ी तमाशे की बात है। ये जो शरीर मिला है हमको, इसका लेखा जोखा पहले से ही लिख दिया गया है। उस शक्ति ने तो उस नक्शे के ऊपर चल रहा है, इस शरीर को चला रहा है, चला रहा है। अभी उसको चलाते हुए देखकर अगर हमारी मर्जी ना हो तो हम आनंद में रहेंगे, हाँ? और अगर हमारी मर्जी है तो हम सुखी दुखी रहेंगे। और ये जो चिट्ठा बने है, ये जो लेख लिखे गए हैं, ये मनुष्य शरीर मिलने के लिए, वो भी हमारी ही चाहतों का फल है। लेकिन हमने ये कतई नहीं चाहा। हम एक ऐसे भूत के साथ लगे हुए हैं जो हमको सुला देता है और खुद इस संसार को चाहता है, और उसके साथ हमको भी ये संसार में भोगने के लिए बार बार आना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बहुत भलाई की बात है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। ये जो मनुष्य शरीर में हमको प्रभु जी भेजते हैं कर्मों का भोग भोगने के लिए, वो तो हमको देखते हैं कि भाई ये कितने शुद्ध हो गए। हम जो जीव हैं, हम मैले हैं। हमारा मैल उतारने के लिए ये संसार रूपी वॉशिंग मशीन बनाई है, और इसलिए तो चल रही है, और इसके अंदर हम भी डाल दिए गए हैं, हम भी इसके साथ ही घूम रहे हैं। तो जिस दिन हमारा मैल छूट जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर हम शुद्ध प्रभु को चाहने लगेंगे। शुद्ध शुद्ध को चाहता है और मैल मैल को चाहता है, और मैल है ये संसार। इसी में नवी 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 वस्तुएं नजर आती है, और इन्हीं को चाह करके हम इसी में घूम रहे हैं। लेकिन ये चाहने के लिए, इस संसार में वापिस वापिस आने के लिए वो भूत लगा दिया है। अगर वो भूत ना लगाया जाए तो फिर हम बार बार कैसे आएंगे? आएंगे नहीं तो सब कैसे होंगे? तो भूत को भी, जागने वाला जीव जागकर भूत को भी नमस्कार करता है। वो बोलता है भाई भूत, तेरी बदौलत ही मेरा सारा काम हो रहा है। मेरा काम क्या था वही मैं भूल गया था। मेरा काम इस संसार में आने का यही था कि भाई हम इस नगरी को जो बनी हुई है इसको देखें। एक प्रदर्शनी लगाई है और उसको देखने के लिए हम गए हैं, तो हमारा काम तो उसको देखना ही है। लेकिन कुछ चीजें उसमें ऐसी होती हैं जिनको हम चाहने लगते हैं, तो वो दुकान वाला हमारी लिस्ट बना लेता है और भाई उसकी कीमत अदा करो, तुम्हारे घर पे चीज पहुंच जाएगी। लेकिन प्रदर्शनी में जब होते हैं, जब नहीं हमको मिलता, जब तो हम देख ही रहे हैं। ऐसा ही इस संसार में हम आए हैं इस संसार को देखने के लिए, और इस बात को मैल के कारण भूल गए, अपना आपा ही भूल गए, और इस संसार को चाहने लग गए। चाहते 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 इसको पाने लगे। अभी जो ये शरीर मिला हुआ है, मनुष्य शरीर, ये तो हमारी पहले की चाहतों के कारण मिला है। लेकिन क्या अभी चाहते नहीं है?
तो ये जो पुराने चाहते हैं जिसके कारण ये मिला है, ये तो भोगकर खत्म हो जाएंगे। तो फिर दोबारा जो जन्म मिलता है 84 में जाते हैं, तो वो कौन सी चाहते हैं? ये जो आज चाहते बढ़ रही हैं, यही फिर आगे भुगताने के लिए प्रभु जी लेकर जहां ये भुगते जाएंगे वहां पहुंचा देगा। हम्म? लेकिन एक खुशी मनाओ कि प्रभु जी जिसके हम बच्चे हैं, हम्म, वो एक सेकंड भी हमारे से अलग नहीं रहता। हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसी को काम करना पड़ता है। तो जब तक हम जीव जागते नहीं, जब तक ही ये संसार के झमेले में पड़े हुए हैं, नए नए विचार आते हैं, नवे नवे प्रश्न पैदा होते हैं, उनका प्रश्नों का उत्तर भी हो जाता है। हजारों टाइम हो गया, सब संतों ने उनके उत्तर दिए, लेकिन फिर प्रश्न जगह पे ही खड़े हैं। क्योंकि प्रश्न जो है वो जीव का नहीं है, ये प्रश्न भी मन के ही है। जीव का तो एक ही प्रश्न है, भाई मेरे को इस काल सृष्टि से निकालो, उसके लिए क्या करना हो मेरे को बोलो। तो संतों ने आकर के सीधी सी बात खड़ी कर दी, भाई गुरु की मानो। मन की मानोगे तो वो तुमको माया में फंसाएगा, गुरु की मानोगे तो तुम माया में रहते हो माया का तमाशा देखोगे, निकल तो सकते ही नहीं। क्योंकि माया के कारण ही हमारे कर्मों का भुगतान होना है, तो फिर निकलेंगे कैसे? लेकिन निकल ही गए जब हम इसको चाहते ही नहीं, अभी देख रहे इसको और देखने लग गए, निकल ही गए। ये बात इसमें आपको बताई। अच्छा, गीत लिखा है इसमें, यहाँ पाने की इच्छा हम सबको नहीं किसी का होने देती है, गुरु का होकर आनंद मिलता जागृत आत्मा कहती है। राम गुरु का खेल निराला नहीं कहने में आता है, नाम गुरु हम जीवों को जगा के अपने संग ले जाता है। जागृत आत्मा खुद को देख के चाहतों से छूट जाती है। पाने की इच्छा गुलाम बनावे, गुलाम को शांति न मिलती है। भूली आत्मा दुनिया को चाके काल की गुलामी करती है। इच्छा पूर्ति इच्छा बढ़ावे, दुनिया नहीं समझती है। इच्छा कारण कर्म बने, हम कर्म भोगने आए हैं। गुरु जी प्रेमी को अपना बना के माया का खेल दिखाते हैं। इच्छा को संत जी माया कहते, इच्छा नाचना चाहती है, गुरु का होकर आनंद मिलता जागृत आत्मा कहती है। राम गुरु ने जिनको जगाया वो नाम के आश्रय रहते हैं। राम की करनी देख देख जय जिन्ना राम बुलाते हैं। राम गुरु की होकर आत्मा अपने में आनंद पाती है। राम गुरु की होकर आत्मा अपने में आनंद पाती है, गुरु का होकर आनंद मिलता जागृत आत्मा कहती है। अभी एक शब्द है इसमें, जब हम कामनाओं से निकल जाएंगे, चाहतों से निकल जाएंगे और मन की चाहतों को देखने लगेंगे। हमारी अपनी चाहत नहीं है, लेकिन बीवी की चाहत है घूमना, बच्चे की चाहत है ये चट खाना, तो हम उनके तमाशे को देखेंगे। पर अगर हमारी चाहत है तो, और उस चाहत में जब बात आएगी तो हम कलेश में जंजाल में पड़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ प्रेमी है, सत्संग प्रेमी, वो एक लाला जी को बात करते हुए कहते हैं, लाला जी चलो सत्संग में भंडारा है, तो लाला जी के पास पैसे हैं, तो वो समझता है भाई सत्संग प्रेमी समझता है लाला जी जाएंगे तो खर्चा करेंगे और थोड़ी घनी भाव तो पड़ेगी। तो लाला जी को सत्संग लग चुका है, तो उसकी बातचीत सुनो।
लाला जी चलो सत्संग में, गट्टू जी चलो सत्संग में। तो लाला जी कहते हैं भाई कहाँ जाना है सत्संग में, संत कहते सत्संग है घट में। संत जी कहते हैं सत्संग तो घट में ही है, फिर कहाँ जाना है। लाला संतों की बातें सच्ची है, पर घट में जाना मुश्किल है। भाई आना जाना कहीं नहीं, कह होना कोई अपनाना है। भाई संत जी तो कहते हैं होना अपनाओ, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इसका तो प्रश्न ही नहीं है। होना बाबा सत्संग कहते, संतों ने अपनाया है, इसको अपनाओ और आराम करो। लाला बातें करना सौखा है, होना ही अपनाना औखा है। भाई नाम जाज पे चढ़ के प्रेम मेरा करतापन से छुटता है। ये जो नाम है इसका विश्वास करो और है छुड़ाओ। लाला गुरु दरबार में जाने से संतों की कृपा मिलती है। वो सत्संगी कह रहे हैं, लालच दे रहे हैं लाला जी को कि कृपा मिलेगी, चलो भंडारे में चलेंगे, चलो सत्संग में चलेंगे, गुरु जी कृपा करेंगे। लाला गुरु दरबार में जाने से संतों की कृपा मिलती है। भाई संत हितैषी लगने पर सुरती शब्द में लगती है। भाई संत कहते हैं अगर तुमको सत्संग से प्यार हो गया है, संत तुमको अपने लगने लग गए हैं, तो उनकी बात मानो। तो घर पे बैठ के भी मान सकते हैं, वहीं जाकर के क्या नई बात है। लाला प्रेमी आपको याद करें, कह लाला जी अच्छा गाते हैं। और एक लालच की बात, और एक महानता की बात, लाला जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, सब प्रेमी आपको याद करते हैं, चलो। भाई सच्चे प्रेमी वो कहिए जो किसी से कुछ ना चाहते हैं। भाई सच्चे प्रेमियों की पहचान ये है, वो तो कुछ चाहते ही नहीं है, जो हो रहा है उसी में का मजा लेते हैं। लाला तन मन धन ला के हमने भंडार गुरु का करना है। लाला जी भंडारा है, तन मन धन खर्च करना है उसमें। भाई गुरु दरबार में जाके हमने अपना प्रेम लुटाना है। जो संत गुरुओं की संगत से नाम गुरु के द्वारा जो हमारा प्यार जागृत हुआ है, भाई उसको लुटाना है। जिसमें जितनी हिम्मत हो उतना लुटाओ, उसमें तन मन धन लुटाने वाली तो बात ही नहीं है, करने वाली तो बात ही नहीं है। भंडारा करेंगे अरे क्या करेंगे, भंडारा तो हो ही रहा है ना, वहाँ अपना अपना प्रेम प्रेमी लुटा रहे हैं, तुम भी लुटाओ। लाला बात समझ में नहीं आई जो आप बताना चाहते हैं। एक हमारे जैसा खड़ूस था, गुस्सा आ गया और बोले लाला जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या भंडारे करना सही बात नहीं है, क्या खर्च करना सही बात नहीं है। हमारे को आपकी बात समझ में नहीं आई। भाई सारे कर्मों में फंस रहे हम जिंदा राम जी कहते हैं। भाई जी जिंदा राम जी कहते हैं जहाँ जिसका कर्म है वहां उसको ले जाएगा उठा करके और वो घटना घट जाएगी। तो चिंता क्यों करते हो, ये चिंता तो इच्छा पूर्ति के लिए है। जय जी। जय जगन्नाथ। उसमें एक भजन के पहले क्या था कि आत्मा अपने आप में मस्त रहती है। पाने की इच्छा हम सबको नहीं किसी को होने देती है।
गुरु का होकर आनंद मिलता, जागृत आत्मा कहती है। दो ही तो है, एक है गुरु, एक है मन। तो मन जो है चाहतों में फंसाता है, और गुरु भाई चाहतों से छुड़ाता है। तो आप गुरु के मानोगे तो होना प्यारा लगने लगेगा, सत्संग प्यारा लगने लगेगा। और आप मन की मानोगे तो भाई दुख सुख के चक्कर में फंसे रहेंगे, ये अच्छा वो बुरा के चक्कर में फंसेंगे। तो इसमें और तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। हाँ, और कहा है कि राम गुरु ने जिंद को जगाया, वो नाम के आश्रय रहते हैं। राम की करनी देख देख जय जिंदा राम बुलाते हैं। राम गुरु की होकर आत्मा अपने में आनंद पाती है, उसको बाहर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आनंद पाने के लिए। सोने की चमक सोने में, पित्तल की चमक पित्तल में, गुड़ का मिठास गुड़ में ही है, उसको कहीं से मिठास लाने के लिए जाना नहीं पड़ता। बस यही तमाशा है चौधरी साहब। जो अपने में लग गए, जो अपने में मगन हो गए, वो संसार से छूट गए। एक शब्द और आया, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे, रैया शानी दुनिया को न मुक्ति पावे। सारे में दुखी होके दुनिया शांति मुक्ति चावे, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे। क्योंकि इस संसार में जो लोग हैं उनके दुख का कारण बंधन नहीं है, उनके दुख का कारण इच्छाएं हैं। और वो इच्छा पूर्ति के लिए भटक रहे हैं, मुक्ति के लिए नहीं। अगर किसी की बात मानते भी हैं तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो फिर बताओ आनंद कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति के लिए वो कुछ करते ही नहीं है। दुनिया साधु को गुरु बना के इच्छा पूर्ति चावे, प्रभु मर्जी में आनंद घनाए, नहीं कोई अपनावे, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे। सारी दुनिया गुरु को माने, गुरु की माने को न। सारी दुनिया गुरु को माने, गुरु की माने को न। अपने गुरु पे धन लुटा के अभिमानी हो जावे, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे। दुनिया इच्छा पूर्ति पाके गुरु का झंडा ठावे, दुनिया इच्छा पूर्ति पाके गुरु का झंडा ठावे। इच्छा पूरी ना होने पर गुरु में दोष दिखावे, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे। सारी दुनिया गुरु करके भी भगवानों को पूजे, सारी दुनिया गुरु करके भी भगवानों को पूजे। कह गुरु चरण में 68 तीर्थ, गंगा जमुना नहावे, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे। दुनिया गुरु की करे बढ़ाई, नहीं वक्त गुरु अपनावे। शब्द गुरु को जाने को न गुरु के गीत सुनावे, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे। दुनिया फोट में गुरु बतावे, नाम गुरु को न जाने। दुनिया फोट में गुरु बतावे, नाम गुरु को न जाने। जिंदा राम के ऐसी दुनिया स्वर्ग नरक में जावे, रैया बोली दुनिया को न मुक्ति पावे, रैया शानी दुनिया
को न मुक्ति पावे। जय जय। तो चौधरी साहब, मुक्ति के घर तो बहुत नजदीक है। ये संसार बढ़ाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, मुक्ति के लिए तो करना ही कुछ नहीं है। अभी हम सोचे कि हमको ये आश्रम ने बांध रखा, कहीं जा नहीं सकते, जाओ, दरवाजा खुला है। पर कुछ ना कुछ इस दरबार से हमारे को चाहिए, कुछ चाहिए ना, हमको बांध के रखा है। जो हमको यहाँ से कुछ मिलता है, उस सुख शांति ने, उस आनंद ने, उस वस्तु ने हमको बांध के रखा है। इसका पता कब लगेगा? जब दूसरा कोई आकर कहेगा सर को, तब पता चलेगा हमको क्या मिलता है। हम मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ मिलता है, नहीं मिलता? लेकिन सब एक दूसरे को बुराई बता रहे हैं। अरे भाई, क्यों शादी करावा छोरे, जेल में फंसना है? तो वो कहता है बाबा मैंने भी तो करवाई थी। बोले मैंने करवाई करके पता चला। बोले फिर दादी ने ईब छोड़ दे। अरे तेरी दादी में दिल लाग के यू ही तो बंधन है। तो ऐसा है चक्कर, बातें तो करने में कुछ नहीं लगता। चढ़ जा ऊपर चढ़ जा। चढ़े कौन? तो ये दुनिया जो ज्ञानी बन गई है, ये तो दूसरों को बताने के लिए बनी है। अगर वहां कुछ उस ज्ञान में आनंद हो तो वो उस ज्ञान पे खुद न चले। तो अभी देखो, आपके भी ध्यान में बात आएगी। सच्चाई तो यही है चौधरी साहब, जब तक पाने की इच्छा नहीं दूर होती तब तक प्यार प्रेम मिलता ही नहीं। हमारी इच्छा ही प्यार के ऊपर ढक्कन है। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तो जंजाल खड़ा होता है, जब हम किसी से कुछ नहीं चाहते तो जंजाल अपने आप खत्म है। अभी बातें चल रही थी कुरान के आश्रम की, तो वो कहते हैं इसमें ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। करो भाई, मैंने यहाँ आकर ये करना है, तुम बोलो तुम चाहते हो तो हम करें, तो बात ठीक है। चलो भाई, हम परमिशन दे देंगे, कर लो। पर हमको ही करने के लिए कोई कहे हा? तो हमारी मर्जी तो उसमें होगी तो हम हाथ लगाएंगे, अगर हमारी मर्जी नहीं होगी तो तेरी मर्जी के लिए हम डरे क्यों तो है भाई? हा? तो ये चक्कर है काल का। वो बोलता है भाई तुम फंस करके फिर लगते रहो, लगे रहो, लगे रहो, मेरा काम करते रहो। तो इस काल की दुनिया को पढ़ाने में लगे हुए हम, हा? और आखिर छोड़ के चले जाते, क्या साथ में जाते हैं कुछ? तो फिर भाई हमने तो करे कराए का स्वाद लेना है, तुमको क्या करना है करो, कोई मना ही नहीं है। जय जय। और बोलो, किसी भी वस्तु को जो पाना चाहते हैं चौधरी साहब, वो त्याग नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते। और त्याग ही प्यार की सबसे बड़ी पहचान है। हम जो संसार में करोड़ों रुपए की जमीन ले लेते हैं तो हम कहते हैं हमने करोड़ रुपए त्याग किया। नहीं, 2 करोड़ बनाने के लिए 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो बढ़ोतरी के लिए ही ना। तो ये चक्कर है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये चक्कर प्रभु जी ने लगाया है। वो जिससे जो कुछ कराना चाहता है तो उसके अंदर भूत भर देता है, और वो भूत फिर उसको नचाता रहता है। अभी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, हमारा इंटरेस्ट जिस काम में नहीं है
हमारी चाहत जिस काम में नहीं है, क्या वो काम करने को हम राजी होते हैं? और हमारी इच्छा का कोई दूसरा आदमी काम करे और वो ना करे, करे तो हमको अच्छा लगता है, ना करे तो बुरा लगता है। और जो करता भी है तो उसका अपना कोई इंटरेस्ट होगा, उसको कुछ मिलता होगा, वहां जो भी करेगा। पागल थोड़ा ही ऐसा कोई करेगा। तो ये बात सोचो, हम जहाँ भी हैं वहाँ वैसे नहीं है, वया नहीं है, कुछ ना कुछ वहां से हमको मिल रहा है। और संत गुरु आकर क्या करते हैं, हमारी कपाट खोल के हमको दिखाते हैं क्या मिलता है। अगर हमको वो चाहिए तो हम वहां लगे रहते हैं, अगर हमको नहीं चाहिए तो छोड़ देते हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं। अभी हम एक कंपनी में काम करते हैं और हमको वहां 10,000 रुपए मिल रहे हैं, चल रही थी गाड़ी। लेकिन हमारा एक दोस्त कहता है, अरे क्या 10,000 रुपए में होता है आजकल। तो हमारे कान खड़े होते हैं। हम कहते हैं भाई 10,000 में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन करें क्या? अरे हमारी कंपनी में आ जाओ, वैकेंसी है। सीधे कंपनी पहली बात तो लेती नहीं किसी को, और हमारी पहचान के कारण आपको ले लेगी, और सीधे 20,000 है। हालांकि उसको उस कंपनी में बहुत मजा था, लेकिन वो मजा नहीं चाहता था, 20,000 चाहिए थे। हाँ? तो छोड़ के जाएगा कि नहीं? और वहां जाकर 20,000 पाने लगता है, चला भी जाता है, लेकिन वहां जो ऑफिसर है वो बड़े कड़क है, उसको चैन नहीं लेने देते, और वहां बैठे बैठे ऐसे लेता था। तब वो कहता है कि वही कंपनी अच्छी है। अरे वापिस चले जाए, अच्छी है ना कंपनी। अरे वो कंपनी तो अच्छी है पर खड़ूस है, 10,000 रुपए देती है। तो फिर ये अच्छी है, फिर 20 देती है। अरे ये चैन नहीं लेने देती। अब क्या करें चौधरी साहब? तो ऐसा है चक्कर। तो एक है ये गुरु की कंपनी, एक है मन की कंपनी। तो मन की कंपनी तो भाई ऐसा कहती है तुम्हारी कंपनी है, बस इसको बढ़ाते रहो, आखिर छोड़ के जानी है। और गुरु जी कहते हैं तुम ऐसी वस्तु कमाओ जो तुम्हारे साथ जाएगी, तुमको कंपनी बढ़ाने का क्या देना, वो अपनी कंपनी आप बढ़ाता रहेगा, मेरे को अभी क्या देता है ये बात कर। तो हमारे गुरु जी जो मिले हमको, वो नगद सौदे की बात करते हैं। आज क्या मिलता है वो देखो, कल क्या मिलेगा नहीं मिले तो। मरने के बाद मुक्ति की बात गुरु जी नहीं करते, वो बोलते हैं अगर मुक्त नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, अभी तो मौका भी है। आज बदला ले कल बदला ले, धोबी पे धोआ ले, हम परदेसी लोग फिर नहीं आने के। संत गुरु कहते हैं भाई हमारी जो बातें हैं इनका आज अनुभव ले लो। हमारे जाने के बाद तुम गीत गाओगे, क्या उसका फायदा है? आज तो हम इसमें कुछ मोडिफिकेशन भी करेंगे, बदल सदल भी करेंगे, और आज उनकी बात हम मानते नहीं, और जाने के बाद भाई उनकी बातों से कुछ मानी नहीं जाती। क्यों? मदद करने वाला कोई है नहीं। अभी तो मानेंगे तो नहीं बनेगा काम तो मदद करेंगे। आज अगर हम साधु संतों की बात माने तो वो हमारी मदद करेंगे कि नहीं? फिर और कल जब साधु संत ही चले गए फिर अकेले को ही करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर कौन मदद करेगा? तो ये ऐसी बातें सत्संग में बताई जाती है। और दुनिया में तो चौधरी साहब गुरु लोभी शीश लाल थी,
भाई वो अपने दाव देख रहा, वो अपने दाव देख रहा। वो तो कहता है मेरे को शिष्य से मिल रहा, वो बोलता है मेरे को गुरु से मिल रहा, और लगे रहेंगे दोनों मिलके। लेकिन जो कहेगा कि मेरा मेरे अंदर से ही मिल रहा, फिर प्रॉब्लम खत्म। फिर ना गुरु के मरने का डर, ना गुरु के जाने का डर, ना गुरु के लूटने का डर। अरे जब जो सौदा हमको गुरु से चाहिए वो हमारे अंदर से ही मिल रहा है, तो फिर गुरु का क्या डर रहा है। बाकी आप देखो साहब, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। आपने गीत सुने? भाई मैंने गुरु से पूछ लिया क्या, आपने सतगुरु देखा है। उन्होंने कहा मेरे घट में जो बोल रहा वो नाम गुरु मन देखा है। मैंने कहा आप शब्द गुरु के दर्शन कब कराओगे। उन्होंने कहा जब शरीर से हटा के ध्यान शब्द में लाओगे। मैंने कहा गुरु शब्द घने हैं, मैंने कहा गुरु शब्द घने हैं, कौन से में सतगुरु बैठे हैं। उन्होंने कहा जो होना दिखाए दे वो शब्द गुरु कहलाता है। तो होना कौन दिखाओगा? संकट। कौन? संकट। संकट संकट। तो संकट जो शब्द है ना, वो क्या हो गया? गुरु। और उस गुरु ने कोई चाव है कि उन्हें तो बजावा है, का संकट तो बजाना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। वाह शब्द। मैंने कहा कब आप गुरु जी हमें होना दर्शाओगे। उन्होंने कहा आज सब राम कर हम भूल में बोझा ढोए थे। मैंने कहा जो आप कहो क्या इसी को होना कहते हैं। उन्होंने कहा बंदा जीत में करना हार में होना देखता है। भाई मैंने गुरु से पूछ लिया क्या, आपने सतगुरु देखा है। उन्होंने कहा मेरे घट में जो बोल वो नाम गुरु मन देखा है। मैंने पूछा आप करके काम क्यों हो गया कहते हैं। उन्होंने कहा हम तीसरी आंख से करता राम देखते हैं। मैंने कहा हम आपके जैसा वो कह रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जीव गुरु की मान के हरदम मजे में रहता है। भाई संत गुरु की बातें सुन के मेरे घट में प्रकाश हुआ। उनमें मुझ में बहुत फर्क है आज मुझे एहसास हुआ। और ये एहसास ही जीवन का सार है। इसी से श्रद्धा जागती है। भाई संत गुरु की बातें सुन के मेरे घट में प्रकाश हुआ। उनमें मुझ में बहुत फर्क है आज मुझे एहसास हुआ। भाई संतों में अहंकार नहीं मेरी आज समझ में आया है। जिंदा राम हम जीवों को जगाने नाम गुरु बन आया है। जिंदा राम हम जीवों को जगाने नाम गुरु बन आया है। तो अभी नाम गुरु जो है वो हमारे साथ है क्या आश्रम में? और जो साथ में रहता है उसमें भी क्या धोखा हो सकता है? आश्रम वाला बाबा तो लूट सका है? लेकिन जो नाम गुरु वाला, जो नाम गुरु है वो कैसे लूटेगा? और वो भी जिंदा राम हम जीवों को जगाने, वो भी हमको जगाने के लिए आया हुआ है। अब ज्ञान ध्यान को छोड़ प्रेमी संतों का संग कर ले तू। ऐसा मौका फिर नहीं आवे शब्द गुरु को अपना ले तू।
भाई अपना आनंद जगाने के लिए नाम गुरु को पाना है। नाम जहाज सतलोक ले जावे जिंदा राम का कहना है। अरे जो गुरु बिछुड़ जाएंगे उनसे तुम क्या वफा चाहते हो, और जो तुमको साथ में ही ले जाएंगे हा? तो उनसे क्या धोखा हो सकता है। तो फिर ऐसी वस्तु को अपनाओ जिसमें धोखा ही नहीं है। लेकिन ये जो अभी बात सुन रहे हैं, गुरु लोग ऐसे सलालची, गुरु हमसे कुछ पाना चाहते हैं, हम गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, और दोनों भाई संकटों में फंस जाते हैं। गुरु सोचता है भाई शिष्य के पास बहुत माल है, लूट लेंगे। शिष्य सोचते गुरु के पास बहुत माल है, लूट ले। हाँ, शिष्य सोचते इसके पास बहुत है। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा जागते हैं वो उस फर्क को जान लेता है। संतों के पास बहुत माल है, गुरुओं के पास बहुत माल है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो उनका अपना ही है, वो उनका अपना ही है। तो फिर वो जब अपने धन में जो मजा ले रहा हो वो दूसरे के धन को लूटने की क्यों सोचेगा? नहीं सोच। और हम गुरुओं की मानकर, संतों की मानकर अपना धन को पाले तो फिर हमको वही दूसरों के लूटने की क्या जरूरत रही? नहीं। तो फिर हो गए ना आजाद। इस आजादी को पाने के लिए कोई आजाद को ढूंढ लो, कोई मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एक ने कहा भाई तू पागल हो गया, ऐसा लग गया। बोला हाँ ये तो है ही, पागल तो मैं था, लेकिन संतों की संगत में आकर भाई पागलपन भाग गया। और ये संतों की संगत में संकट ने भेजा, तो मैं तो संकट के गुण गाऊं। अर्था ने भी संकट भेजेगा जी, भेजेगा कहे तो तुम भी मान नहीं रहा। भाई आत्मा राम का पता नहीं था, मैं तन को आपा कहता था। नासवान संसार को चाके हरदम भूखा रहता था। जब से नाम दिया संतों ने तब से आत्म ज्ञान हुआ। मैं जीव आत्मा भूल राम को जग को अपना कहता था। यस आने पे मैं वे भैया, वे भैया खुद को करता समझता था। आत्मा राम का पता नहीं था, मैं तन को आपा कहता था। अब मन खुद को देख लिया, हम जीव आत्मा नहीं मरते। नाम गुरु हम जीवों को जगा के अपने संग ले जाएंगे। मैं संत गुरु की कृपा पाकर, मैं संत गुरु की कृपा पाकर गुरु गुण गाते नहीं थकता। आत्मा राम का पता नहीं था, मैं तन को आपा कहता था। राम से बड़ा है नाम राम का, संत गुरु ने जड़ा दिया। तन में राम जी प्राण चलावे, नाम गुरु ने दिखा दिया। राम जी जब इस तन को छोड़ के, राम जी जब इस तन को छोड़ के दुनिया के बंदा मर गया। राम जी जब इस तन को छोड़ दे, दुनिया के बंदा मर गया। आप एक चीज और बताइए जरा, आपके भी ध्यान में आएगा ये, मेरे भी अभी एक बात ध्यान में आई कि नाम गुरु हम जीवों को जगा कर अपने संग ले जाओगे। मैं संत गुरु की कृपा पाके गुरु गुण गाते नहीं थकता। दुनिया भी गुरु कर लेती है और गुरुओं में भाई दोस्त देखता
दोष भी देखती है, मरने के बाद उसके गुण भी गाती है, समाधि बनाती है, फूल चढ़ाती है। हाँ? तो इस प्रेमी को ऐसा क्या मिल गया कि जो ये गुरु गुण गाते नहीं सकता? संतों की कृपा से उसको ऐसा क्या मिल गया? जागृत हो जाओ। जय विजय। हाँ, ऐसा खाली बोल देने से नहीं काम होता। आप क्या कहने चाहोगे? जैसे अभी हमारा जो काम कर रहा है, इंजीनियरिंग काम कर रहा है, और जब हम दोस्त लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो कॉलेज का गुणगान गाते हैं, सरों का गुणगान गाते हैं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग हमको मिला है वो सरों से मिला है, तो गुणगान सरों का होता है। क्योंकि वो हमारे अंदर था, जागृत हो गया तो हमारा ही हमको मिल गया। और जागृत न जगाए। उनकी जो जहाँ पढ़े लिखे हमें, उनके तो गुण गाएंगे ना फिर। उनकी संगत से। तो ऐसे ही संतों की संगत से हमारा अपना ज्ञान, अब मैंने खुद को देख लिया। हम जीव आत्मा नहीं मरते, पहले आत्मा की बात करते थे। अरे मानस मर जाएगा, आत्मा चली जाएगी। सब एक नाम गुरु हम जीवों को जगा कर अपने संग ले जाओगे। यानी हमको ये भी डर नहीं रहा अभी कि हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, ये और कुछ नहीं। नाम गुरु जो कहे सीधा सतलोक। मैं संत गुरु की कृपा पाके गुरु गुण गाते नहीं सकता। उन्होंने मेरा जीवन ही मेरे को दिखा दिया। नाम से बड़ा है नाम राम का, संत गुरु ने जगा दिया। राम तो सारे को ही है, और वो राम अपने को दिखा नहीं सकता। राम को दिखाने के लिए भी राम के नाम की जरूरत है, और संतों ने आकर के वो हमारे को दे दिया। जो बोले राम ने भी देखा होगा, और जो तेरे पास है, फिर बड़ा कौन होया? राम बड़ा होया कि नाम बड़ा होया? नाम बड़ा होया। ऐसा ही जो इंजीनियर हमारे साथ है, लेकिन वो मास्टर के बिना प्रकट नहीं होता। इसलिए मास्टर बड़ा के ज्ञान बड़ा? राम से बड़ा है नाम राम का, संत गुरु ने जना दिया। तन में राम जी प्राण चलावे, नाम गुरु ने दिखा दिया। नाम ने दिखाया। और राम जी जब इस तन को छोड़ दे, दुनिया का बंदा मर गया तो कराने वाला तो गया। वो मिनट पे देख लिया, और तन को छोड़ के जाने से पहले ही देख लिया। मैं पहले औरों की देख बुराई, मैं पहले औरों की देख बुराई बखान करूं था हंस हंस के, अब अपने में दिखण लागी नमन करूं मैं झुक झुक के। मौत के भय से मैं भी भैया, मौत के भय से मैं भी भैया चैन कभी नहीं पाता था। आत्मा राम का पता नहीं था, मैं तन को आपा कहता था। अब तू भी लेकर नाम देख ले। अरे मेरी बात का विश्वास जीव होगा जब तेरी गिल्ला बीतेगी। अब तू भी लेकर नाम देख ले, राम गुरु घट में बैठे, जड़ के पीछे राम छुपे मन तीसरी आंख से देख लिए। जिंदा राम सतलोक ले जावे, मैं अब दावे से कहता, आत्मा राम का पता नहीं थम तन को नासवान संसार कुचा के हरदम भूखा रहता था। आत्मा राम का पता नहीं थम तन को जय जय। महाराज जी, आप मन मुख गुरुमुख बार बार कहते रहते हो,
ये मनमुख कौन है और गुरुमुख कौन है? बोले भाई हमें तो मनमुख है और हमें गुरुमुख है। मन की मानने मनमुख हो जाए। मनमुख, गुरु की मानने गुरुमुख। न्यू है जी? हाँ बोले न्यू है। हमें है तो हम मन नहीं बुरा बताओ और मन की मानने, यह बात मेरी समझ में आई नहीं। बोले भाई तने गीत सुना दूं, उसमें देख लिए तेरा पाए सुनाओ जी। मन मुख धन प्रतिष्ठा पाके पसारा बढ़ाना चाहते हैं। तू देख, तू मनमुख है क्या गुरुमुख है? मनमुख धन प्रतिष्ठा पाके पसारा बढ़ाना चाहते हैं, पसारे में दुख देख के गुरुमुख कम गुजारा करते हैं। पसारे में दुख देख के गुरुमुख कम गुजारा करते हैं। मनमुख बढ़ाना चाहो और एक कमरा बज जाए आश्रम में, अरे ये साफ है तेरे पे, और एक बज जाए। और जब हम गुरुमुख हुए तब जिसमें रहने लग रहे हो ये साफ नहीं होगा। मनमुख धन प्रतिष्ठा पाके पसारा बढ़ाना चाहते हैं, पसारे में दुख देख के गुरुमुख कम गुजारा करते हैं। बाबा की मानना ही नाम है। अगर तुमको नाम चाहिए तो जिसका नाम चाहिए उसकी मानो, तो तुमको सारी चीजें मिलेंगी। और तुम अगर अपनी मनमान जाए गए हो तो भाई फिर अपने खर्चे करो। चौधरी साहब के साथ जानते हो तो चौधरी साहब सारा खर्चा कर लेगा, पर चौधरी के मर्जी से जाना पड़ेगा, चौधरी के मर्जी से रुकना पड़ेगा, चौधरी के गांव में जाना पड़ेगा। और तुम अपनी मर्जी की जगह ढूंढते हो तो तुम ले जाओ, चौधरी ने सारा टाइम पास कराया देगा, वो सारा सामान उठा देगा, इधर उधर रख देगा। भाई माननी पड़ेगी, जो तुम्हारा जिम्मा उठाएगा उसकी माननी पड़ेगी। तो गुरु जिम्मा उठाने के लिए कति तैयार है अगर हम उसकी मानना चाहते हो तो। और अपनी उस पर लाद दोगे तो सारा खर्चा भाई हमने ही करना पड़ेगा, बाबा तुम्हारी के लिए फिर जाएगा। तो जो जिसकी मानेगा, जो जिसकी मानेगा अपना बोझा उसके ऊपर लाद देगा। मानने वाले का बोझा आगे वाले के मनवाने वाले के ऊपर चला जाता है, और मानने वाला जो है वो मजा लेता है बिन बोझे का होकर। मनमुख प्रेमी यश आने पर खुद को करता कहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए औरों का हुक्म चलाते हैं, इसलिए मनमुख दुखी रहे। इसलिए मनमुख आप सच बताओ, आपका गुरु जो आपको मिला है वो मनमुख है क्या गुरुमुख? आने गुरुमुख है। गुरुमुख है, इसकी पहचान क्या है? वो जो कमाओ उसे तो पहले फॉलो करा, वो हुक्म फॉलो करता है नहीं करता है वो उसकी प्रॉब्लम है, मतलब जो कब है वो करे ना। लेकिन वो जो हमको कहता है वही करता है। नहीं नहीं नहीं, जो वो गुरु का हुक्म आता है वो हमको सुनाता है। हाँ। ये नहीं कहता तुम मान लो, हमारे ऊपर हुक्म नहीं ला सकता वो। तो वो कौन है? गुरुमुख। वो गुरु के हुक्म को मानता है और हमको भी सुनाता है, बताता है। क्या वो दुखी होता है? हम नहीं मानेंगे तो। अभी हम सो रहे हैं, उसको प्रॉब्लम है कुछ? हम इतनी दूर बैठे, अन्यों का है बैठा नहीं जानता, अरे नजदीक बैठा में दूर बैठने में बैठा ही तो है, होशियारी मारा
बैठा नहीं जाता। अरे बैठा नहीं जाता, इन कैसे बैठा रहे? लेकिन अपनी मूर्ति तो बैठूंगा जी, यूं थारे का तो थोड़ा बैठूंगा। अब फिर ठीक है, बैठा रहो। तो अपने गुरु को देखो, वो हुक्म नहीं चलाता तो वो गुरुमुख है। अगर वो हुक्म चलाता है तो वो भी मनमुख है और दुखी रहेगा। अरे पहचान तो करो। आश्रम में जाके बैठ के बाबा हो रहा है, और बाबा तो पहचान देंगे। अरे चोर चोर को जैसे पहचान लेता है, जब आप गुरुमुख हो जाओगे तो गुरुमुख आपके नजर में आ जाएगा। हा? मनमुख प्रेमी यसयाने पर खुद को करता कहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए औरों पर हुक्म चलाते हैं। इसलिए मनमुख दुखी रहे, इसलिए मनमुख दुखी रहे, हम संत रोज समझाते हैं। मनमुख धन प्रतिष्ठा पाकर पसारा बढ़ाना चाहते हैं। गुरुमुख अपयश आने पर नहीं दोष किसी को देते हैं, इच्छा पूर्ति होने पर कर्मों का भोग बताते हैं। इसलिए गुरुमुख मजे में रहकर, इसलिए गुरुमुख मजे में रहकर सतगुरु के गुण गाते हैं। मनमुख धन प्रतिष्ठा पाकर पसार बढ़ाना चाहते हैं। जो प्रेमी लेकर नाम संतों से नाम को सतगुरु कहते हैं, वह प्रेमी मन की चाहतों से छुटकर लट में आनंद पाते हैं। दुनिया वाले पागल समझ के, दुनिया वाले पागल समझ के उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। मनमुख धन प्रतिष्ठा पाकर पसार बढ़ाना चाहते हैं। जो शब्द प्रेमी का भरम भगावे, जो शब्द प्रेमी का भरम भगावे उसी को सतगुरु कहते हैं। शब्द गुरु अपना के प्रेमी अपना मन समझाते हैं। खुद को आत्मा देख प्रेमी, खुद को आत्मा देख प्रेमी जय जिंदा राम बुलाते हैं। मनमुख धन प्रतिष्ठा पाकर पसार बढ़ाना चाहते हैं। जय जय जिंदा। जिंदा, हम सबका आधार जय जिंदा, निष्कलंक अवतार धन धन सतगुरु। जय जिंदा।